गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हुण आपां नैक्सट पढ़ना हैगा डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ दे फार्मूले। ये फार्मूले सानू याद असी करने हैगे हैं तो डायरैक्ट सानू डायमैंशनल फार्मूला भी याद होना चाहिए जे मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का असी डायमैंशनल फार्मूला लिखना चाहिए तो असी लिख सकीए। तो सब तो पहला साडे कोल फिजिकल क्वांटिटी एक चार्ट बनया होया जिहदे विच डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ तुहानूं दित्तियां होईयां हैगियां, तुसीं इन्हां नूं याद करना है। तो सब तो पहला फिजिकल क्वांटिटी साडी एरिया हैगी है। एरिया की हुंदी है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रैड्थ। लेंथ ਨੂੰ रिप्रजेंट करने वास्ते फंडामेंटल बेस कैपिटल एल है। अगेन ब्रैड्थ ਨੂੰ रिप्रजेंट करने वास्ते फंडामेंटल बेस कैपिटल एल है। तो साडे कोल एल कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा हैगा। तो यदा डायमैंशनल फार्मूला बन जाता है M0 L2 T0। सेम है आप कर चुके हैं। वॉल्यूम की होंगी है? वॉल्यूम आप चाहे लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रैड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट कर लिए या आप एरिया नू लेंथ के नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो साडे कोल की आ जाती है वॉल्यूम। तो एरिया का डायमैंशनल फार्मूला की है? एल स्क्वेयर एल लेंथ। तो 2 बार एल तुहाडे कोल आ गया तो कितनी बन गया? एल दी पावर 3 यानी कि 2 एदा ते एक तुहाडा एदा। तो जे साडे बेसिस सेम होन तो साडियां पावर्स ऐड हो जांदियां तो इट बिकम्स L3। तो साडा डायमैंशनल फार्मूला बन जाऊगा M0 L3 T0। तुस मीनस तुसी रिप्रजेंट तीनों चीज़ों नाल फंडामेंटल बेसिस नाल करना है। मास भी आना चाहिए, लेंथ भी आनी चाहिए, टाइम। चाहे वो फिजिक फंडामेंटल बेसिस आ नहीं रहा साडे कोल, आपां उहदी पावर की लिख देनी है 0। एवें ही विलोसिटी होंदी है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस नू रिप्रजेंट करने वास्ते कैपिटल एल, टाइम नू रिप्रजेंट करने वास्ते कैपिटल टी। तो फार्मूला तुहाडा बन गया LT-1। तो साडे कोल हो गया M0 L1 भी इसनू लिख सकते हो तुसी। जे ना भी लिखोगे तादा भी उहदा मतलब की है 1 है। तो T-1 तो सारा इकट्ठा इहदा डायमैंशनल फार्मूला बन गया। एवें ही एक्सलरेशन होंदी है विलोसिटी अपॉन टाइम। विलोसिटी का डायमैंशनल फार्मूला LT-1 अपॉन टी। तो टी नू फिर आप न्यूमीनेटर दे विच लेके जावांगे तो इट बिकम्स -2। तो फार्मूला बन गया MLT-2। एवें ही मोमेंटम की होंदा है? मोमेंटम होंदा है मास मल्टीप्लाइड बाई विलोसिटी। तो मास वास्ते कैपिटल M यूज़ हो गया, विलोसिटी वास्ते सन असी कढ़िया होया डायमैंशनल फार्मूला LT-1। तो इकट्ठा लिख देवांगे तो MLT-1। दिस बिकम्स द डायमैंशनल फार्मूला फॉर विलोसिटी। फिर साडे कोल फोर्स की होंदी है? मास इंटू एक्सलरेशन। मास कैपिटल M दे नाल रिप्रजेंट कर रहे हो कि तुसी फंडामेंटल बेस हैगा। एक्सलरेशन असी कढ़ चुके हैगे हैं LT-2। तो साडे कोल की बन गया MLT-2। फिर फिजिकल क्वांटिटी साडे कोल इंपल्स होंदी है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। फोर्स का डायमैंशनल फार्मूला सानू पता है MLT-2। तो इनू टाइम दे नाल जब तुसी मल्टीप्लाई करते हो तो वह बन जाता है MLT-1। फिर साडे कोल की आंदा हैगा वर्क की होंदी है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का डायमैंशनल फार्मूला असी कढ़िया हैगा MLT-2। तो डिस्टेंस की होंदा हैगा L। तो वह साडा कट्ठा कर देगा ML2T-2। फिर साडे कोल एनर्जी की होंदी हैगी है? वर्क डन। और वर्क का फार्मूला की होंदा है ML2T-2। एनर्जी की फॉर्म है साडे कोल पोटेंशियल एनर्जी होंदी है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। मास नू रिप्रजेंट करने वास्ते कैपिटल M। जी एक्सलेशन इज सेम LT-2 और हाइट तुहाडे कोल L। जब असी सारा इकट्ठा करते हैं तो साडे L जो 2 बार आ रहा हैगा इट बिकम्स L2 ML2T-2। फिर साडे कोल काइनेटिक एनर्जी होंदी हैगी है हाफ मास मल्टीप्लाइड बाई
वेलोसिटी। मास नूं रिप्रजेंट करने वास्ते कैपिटल M यूज़ करते हो। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला सानू पता हैगा LT-1 ते वेलोसिटी 2 बार आ रही है तो आपां इहदा की करना हैगा स्क्वेयर करना हैगा। फिर साडे कोल की बन जांदा ML2T-2। फिर साडे कोल फिजिकल क्वांटिटी हैगी है पावर। पावर की हुंदा हैगा वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन दा डायमेंशनल फार्मूला ML2T-2 ते टाइम दा की हैगा T, तो तुसी यूज़ कर सकते हो ML2T-3। फिर साडे कोल प्रेशर। प्रेशर की हुंदा है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हुंदा हैगा ML-T-2 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला की हुंदा है L²। तो ये साडे कोल बन गया ML-1T-2। सो बच्चों जे तुहानू फिजिकल क्वांटिटी पता हैगी है, उहदा तुहानू फार्मूला पता हैगा तो तुसी उहदा डायमेंशनल फार्मूला कढ सकते हो। अगली फिजिकल क्वांटिटी साडी की हैगी है स्ट्रैस। स्ट्रैस की हुंदी है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला की है ML-T-2 तो इनू एरिया के नाल जब असीं डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स ML-1T-2। तो स्ट्रेन की इज़ अ डायमेंशनलैस। स्ट्रेन की होंदा है जिहड़ी भी साडी डायमेंशन चेंज होंदी है उसी चीज़ नाल आपां नूं डिवाइड करते हैं तो वो स्ट्रेन होंदी है। तो इट इज़ डायमेंशनलैस, इहदी कोई डायमेंशन नहीं होंदी। फिर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होंदा है फोर्स पर यूनिट लेंथ एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का ML-T-2 अपॉन लेंथ L, तो इट बिकम्स ML0T-2। फिर साडे कोल प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट होंदा है एनर्जी इनटू टाइम और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम वर्क का होंदा हैगा ML2T-2 ते टाइम T दे नाल तो इट बिकम्स ML2T-1। फिर साडे कोल आ जांदा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की होंदा है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस द स्क्वेयर डिवाइडेड बाई मास स्क्वेयर। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है ML2T-2 डिस्टेंस L और 2 टाइम्स आ रहा तो यदि आप पावर 2 ले लेने हैं। मास भी 2 टाइम आ रहा तो यदि पावर 2। तो इनू जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो साडे कोल बचता है M-1L3T-2। फिर साडे कोल मोमेंट ऑफ एनर्शिया हैगा। मोमेंट ऑफ एनर्शिया होंदा है मास मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वेयर। मास वास्ते कैपिटल M यूज़ करते हो, डिस्टेंस वास्ते L तो उहदा स्क्वेयर लेंदे हो तो साडे कोल फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है ML2T0। ये विच टाइम इनवॉल्वड नहीं है। फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होंदी है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला सानू पता है ML-T-2 L² अपॉन L-T-1 डिवाइडेड बाई L। जब असी सारिਆਂ ਨੂੰ सॉल्व कर लेंदे हैं मीनस न्यूमीनेटर डिनोमीनेटर वाली चीज़ ਨੂੰ न्यूमीनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ लेकर जाते हैं तो साडे कोल बन जाता है ML-1T-2। सो बच्चों ये सारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो तुहानू याद रखनिया पैनियां। ये की डायमेंशनल फार्मूला है तो पेपर च कई बार सीधा डायमेंशनल फार्मूला ही तुहानू पुछ लिता जाता है तो वो ड्राइव नहीं करना हैगा, तुसी डायरैक्ट फार्मूला लिखना हैगा। दूजी गल बाई चांस जे तुहानू फार्मूला नहीं याद होंदा तो तुझा फिजिकल फार्मूला अगर तुहानू पता हैगा तो तुसी डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हो। तो ये सारे डायमेंशनल फार्मूले तुहानू याद रखने पैने हैगे। फिर साडे कोल आ जांदा हैगी है व्हाट इज़ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन मीनस दो चीज़ों के बीच जब अपने कोल इक्वल टू दा साइन बन जाता है तो वो चीज़ की बन जाती है डायमेंशनल इक्वेशन। तो यदी डेफिनेशन जिहड़ी हैगी है डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ डिफाइंड एज द इक्वेशन obtained by equating
अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला। यानी कि अगर साडे कोल कोई फोर्स फिजिकल क्वांटिटी हैगी है ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ फोर्स इक्वल टू दिस इट बिकम्स द डायमेंशनल इक्वेशन। यानी कि राइट हैंड साइड ते लैफ्ट हैंड साइड दोनों दे विच जब एक इक्वल टू दा साइन आ जाता है तो वो साडे कोल इक्वेशन बन जाती हैगी है। क्लीयर है बच्चों। फिर साडे कोल आंदी हैगी है डायमेंशनलैस क्वांटिटीज़। डायमेंशनलैस क्वांटिटीज़ केड़ियां होंदियां हैं? दोज क्वांटिटीज़ विच हैव नो डायमेंशन। नो डायमेंशन मीनस उन्हां दी एम भी जीरो होएगा, एल भी जीरो होएगा और टी भी जीरो। तो इन्हां दे एग्जाम्पल है जिमें एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ डू नॉट हैव एनी डायमेंशनस। इन्हां नूं आपां कहंदे हैं डायमेंशनलैस क्वांटिटीज़। फिर साडे कोल आ जांदे है डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स मीनस दोज विच हैव सम डायमेंशन, जिन्हां दियां कुछ सर्टन डायमेंशनस होंदे, वो कॉन्स्टेंट है पर उन्हां दियां कुछ पर्टिकुलर डायमेंशनस होंदियां। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, प्लैंक कॉन्स्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। है तो ये सारियां चीज़ां कॉन्स्टेंट्स हैं पर इन्हां दियां कुछ पर्टिकुलर डायमेंशनस होंदियां हैं। जिमें ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट दी डायमेंशनस असी पढ़ी हैगी है, दैट इज़ इक्वल टू m-1 L3T-2। तो ਉਹਦੀ डायमेंशनस हैगी हैं पर है ये एक कॉन्स्टेंट हैगा। फिर तुसी देखो डायमेंशनलैस कॉन्स्टेंट। डायमेंशनलैस कॉन्स्टेंट्स मीनस कॉन्स्टेंट्स तो हैगे हैं पर उन्होंने कोई डायमेंशनस नहीं है। ऑल द नोमेरिकल वैल्यूज़ 1 2 3 4 कुछ भी हो, पाई है, सिग्मा है, दे आर कॉल्ड डायमेंशनलैस कॉन्स्टेंट्स। मीनस उन्होंने कोई भी डायमेंशनस नहीं होती। ठीक है बच्चों। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के तुहानूं डायमेंशनल फार्मूले याद करने पैने जो तुहाडे पेपर्स दे विच पूछे जाते हैं।